आपकी और मेरी एज सेम स्पीड से बढ़ रही है? क्या रोज हमारी बॉडी 24 घंटे ही आगे जाती है? सेल के अंदर एक घड़ी लगी हुई है, वो घड़ी कभी कभी खराब हो जाती है किसी किसी कारण से और हमारी घड़ी तेज चलने लग जाती है, यानी कि आपकी एजिंग ज्यादा हो रही है। ये क्या फैक्टर है जो मेरी घड़ी को आगे लेके जाते हैं या पीछे लेके जाते हैं? रात को चैन से अगर नहीं सो रहे हो, रात को बढ़िया से नहीं सो रहे हो, तो आपकी एजिंग ड्रीम्स को आप भूल जाओ। सो स्ट्रेस is one of the worst thing you can do if you want to look young, if you want to look beautiful. एंटी एजिंग क्रीम्स को फेंक दो। सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की चीज है ना वो ये। मैडम जी, आप अपनी उम्र से 10 साल छोटी दिखती हो। कौन ऐसी फीमेल होगी जो ये सुन के बहुत खुश ना हो जाए? दिस कुड बी द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू गिव हर। सो दिखती है कि नहीं आपकी मैडम? जाके कॉम्प्लीमेंट तो दे ही सकते हो, क्या पता आपको क्या क्या मिले। सो आज हम बात करेंगे एजिंग की। सो एजिंग बोले, टाइम बोले, what exactly does this mean? See, I'm not a research scientist, but what I do is I read a lot of research. मतलब ResearchGate, PubMed, NCBI, ये सारी रिसर्च पढ़ती हूँ एंड देन आपके लिए उसको एकदम सिंपल भाषा में करके, एकदम जैसे आम आदमी को जो समझ आ जाए वैसी भाषा में करके, आई एम जस्ट अ ट्रांसलेटर, यू कैन से। नाउ एजिंग क्या है? क्या आपकी और मेरी एज सेम स्पीड से बढ़ रही है? क्या रोज हमारी बॉडी 24 घंटे ही आगे जाती है? हो सकता है किसी की बॉडी 20 घंटे जा रही हो सकता है किसी की बॉडी 30 घंटे जा रही हो। ये क्या फैक्टर है जो मेरी घड़ी को आगे लेके जाते हैं या पीछे लेके जाते हैं? आज हम उन सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और तभी आपको ये भी चीज पूरी क्लियर होगी कि कैसे एक फैक्टर को अलोन देखना से आपका ज्यादा फायदा नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी घड़ी को 24 घंटे से 30 घंटे लेके जा रहे हैं। आपने एक फैक्टर ठीक किया, 29 घंटे, फिर भी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है। आपने एक बढ़िया फैक्टर पीछे वाला कर लिया, 28 घंटे हो गए। लेकिन आपको ये नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि कौन से वो 4 या 5 फैक्टर्स है जो मेरी घड़ी को तेज करते हैं, कौन से वो 4 या 5 फैक्टर है जो मेरी घड़ी को धीरे करते हैं और कैसे करते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में इस चीज को देखें तो हम सब जानते हैं कि हमारी ये बॉडी है, हमारी स्किन है, ये पीछे हमारे जैसे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है, हमारे हार्ट है, लिवर है, ब्रेन है। अल्टीमेटली सब चीज जो होती है वो एक सेल के लेवल पे आ जाती है। नाउ हर सेल के अंदर एक और, जैसे हमारा कह सकते हैं, जो हमारा पावर हाउस लगा हुआ है जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया आज की डेट में ऐसा माना जाता है कि ये हमारी एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बट काफी रिसर्च ऐसा भी कहते हैं कि खाली ये वही नहीं करता और उसके अलावा भी और कई सारे काम करता है और वो सब चीजें जो है वो रिसर्च में अभी धीरे धीरे सामने आ रही हैं। दिस इज समथिंग लाइक जैसे वो विटामिन डी की रिसर्च हो रही थी तो बचपन में हमें बताया जाता था कि विटामिन डी जो है अगर उसकी कमी हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर होती हैं। बट आज जो रिसर्च आ रही है वो क्या बताती है कि ऑलरेडी 600 से ज्यादा काम है बॉडी में जो विटामिन डी करती है। एक और रिसर्च मैंने पढ़ी जिसमें था कि 80% से ज्यादा जीन्स आपके, यानी कि पूरी बॉडी में जितने भी जीन्स हैं 80% से ज्यादा वो सारे के सारे सन से प्रभावित होते हैं। सो सी रिसर्च क्या है, धीरे 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 मे बी वहां पहुंच रही है जहां पे हमारा योगा पहले से था। बट इधर वे लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट विच इज एजिंग। तो क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी जो सेल के अंदर की ये जो हमारी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मतलब उसको एक सिंपल भाषा में कहते हैं, अगर हम सेल के अंदर एक घड़ी लगी हुई है हमारी, वो घड़ी कभी कभी खराब हो जाती है किसी किसी कारण से और हमारी घड़ी तेज चलने लग जाती है, यानी कि आपकी एजिंग ज्यादा हो रही है, और किसी किसी कारण से वो घड़ी स्लो हो जाती है, यानी कि आपकी एंटी एजिंग हो रही है ना। तो अब क्या कारण है जिससे वो घड़ी फास्ट होती है? लेट अस लुक एट अ फ्यू ऑफ दोस। सबसे ऊपर ऑन द लिस्ट अल्कोहल। यस, अल्कोहल। सो अल्कोहल अगर आप जितना लेते हैं या आप सिगरेट लेते हैं या जिस तरह के जो नार्कोटिक सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें अगर आप लेते हैं, दिस इज वेरी बैड फॉर योर एजिंग ड्रीम। सो नंबर 1 इज अल्कोहल और अदर नार्कोटिक्स और टबैको एंड थिंग्स लाइक दैट। नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी बॉडी में कई तरह के डिसऑर्डर्स चालू हो जाते हैं। स्ट्रेस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरह के डिस्ट्रप्शंस लाता है। ठीक, थोड़े देर के लिए मुझे स्ट्रेस हुआ कि अभी मेरे पीछे शेर पड़ गया, वो बात अलग है। आपने थोड़ी देर में वो आप भागे, या तो शेर ने आपको खा लिया या आप बच गए। आइदर ऑफ द टू थिंग्स विल हैपन एंड स्ट्रेस ओवर। लेकिन आजकल जो स्ट्रेस होता है विच इज लाइक क्रॉनिक स्ट्रेस, मतलब आपको आपकी जॉब का स्ट्रेस है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। आपका कोई और किसी से आपको जेलसी है, किसी से आपकी लड़ाई है, मैरिटल स्ट्रेस है, जो आपका चले ही जा रहा है वाला जो स्ट्रेस है ना, वो बहुत डेंजर होता है।
बहुत तरीके से वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देता है। नाउ हार्मोन इम्बैलेंस तो ऐसा कोई बोलता है हाँ जी मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस है, भाई हार्मोन इम्बैलेंस बहुत बड़ी बात होती है। हार्मोन्स वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी की और कई सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। मतलब वो पीछे खाली एक हार्मोन हिला और वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस गड़बड़। नाउ इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस जब गड़बड़ होंगी तो उनके क्या क्या रिजल्ट आएंगे हमें नहीं पता। सो स्ट्रेस is one of the worst thing you can do if you want to look young, if you want to look beautiful। एंटी एजिंग क्रीम्स को फेंक दो। सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की चीज है ना वो ये है स्ट्रेस। अगर उसको आपने ठीक कर लिया तो एंटी एजिंग क्रीम में क्यों पैसे बर्बाद करोगे फिर? मतलब ले लो, चाहिए तो, मैं मना नहीं कर रही, ले लो उसको, लेकिन अगर आपने वो एंटी एजिंग क्रीम ली और अपने स्ट्रेस को अटेंड नहीं किया फिर आप बोलोगे जी क्रीम की कंपनी बेकार। उसने क्या करना है, वो तो थोड़ी सी चीज है, दैट इज ओनली वन ऑफ द स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूटर्स। बट जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, आपका बड़ा चीज गड़बड़ है तो छोटी चीजों को अटेंड करके कर क्या लोगे? लेट से मैं ये रूम है, मैं इसकी सफाई करना चाहती हूँ, मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, शीशा खुला हुआ है, बाहर आंधी चल रही है, लगाओ झाड़ू, नया कूड़ा वापस आता जाएगा, लगाओ झाड़ू, नया कूड़ा वापस आ जाएगा। सबसे पहले खिड़की बंद करोगे ना ताकि नया कूड़ा आना बंद हो, एंड देन पुराने को आपने साफ किया। तो स्ट्रेस इज वन ऑफ दोज बिग थिंग्स विच यू डेफिनेटली नीड टू अटेंड अगर आपके एंटी एजिंग ड्रीम्स हैं। अगर आप अपनी एज से यंग दिखना चाहते हो, सुंदर दिखना चाहते हो, एजिंग को रिवर्स करना चाहते हो, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, हेल्दी दिखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी, तो ये जरूरी है आप स्ट्रेस को अटेंड करोगे। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान देने की है वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। अगेन प्रोसेस्ड फूड, फैक्ट्री फूड, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस शुगर, ये सब चीजें हमारी बॉडी में अगेन ये भी जाके हार्मोन्स के साथ खेलती हैं। अलग अलग तरीके से कंपनियां आपको बेवकूफ बनाती हैं कि इस तरह से वो शुगर उसके अंदर जैसे होता है ना छुपा के डालेंगी, जो कि सीधा बॉडी में मुंह में नहीं आती, मुंह में मीठा नहीं लगेगा, अंदर जाके वो रिलीज होती है, एंड देन वो डोपामीन एंड सेरोटोनिन के साथ खेलती हैं आपके। अभी that is a very devilish way of getting you addicted to these substances। तो फैक्ट्री की जो भी चीजें हैं I do not recommend them at all। घर पे बनाओ, सॉस भी बनानी है तो घर पे बनाओ। यूबैप के चैनल पे देखो बहुत सारी रेसिपीज आएंगी और वहां से अगर आप वो चीजें अपना खान पान अपना सही करते हो, खान पान गलत खान पान से जैसे वो आपकी घड़ी तेज चलेगी, सही खान पान से धीरे चलेगी। तो ये दोनों साइड है, फूड इज ऑन बोथ साइड्स, कि आपकी घड़ी को तेज भी कर सकते हैं और धीरे भी कर सकते हैं। तो सेम वे तो आपको अपना खाना सही रखना है। देन एक और चीज जो आपकी घड़ी को बहुत फास्ट करती है वो है एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, जिसमें पोल्यूशन आ जाएगा, जिसमें आप जो क्रीम लगा रहे हो वो आ जाएगा, जिसमें आप जो शैम्पू से नहा रहे हो, जो सोप लगा रहे हो, वो सब चीजें आ जाएंगी। जितने ज्यादा केमिकल्स उतना ज्यादा घड़ी खराब, ये ध्यान देना आप बात को। तो जितना हो सके ऑर्गेनिक चीजें लीजिए, जितना हो सके कम से कम चीजें लीजिए। एक्सेस क्यों चाहिए? आपको सुंदर दिखना है ना, स्ट्रेस दूर कर दो, वैसे ही दिखोगे। इतना आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने ऊपर। सो क्यों मेहनत करना चाहते हो? रैबिट देखो कितना सुंदर लगता है, वो आपको क्या लगता है? कौन सा कंडीशनर लगाता है, कौन सा शैम्पू लगाता है, कितनी चमक है, सफेद रंग इतना बढ़िया सुंदर दिखता है। तो आपको भी उसकी तरह सुंदर बनना है या जबरदस्ती वो फिल्टर वाला और मेकअप वाला सुंदर दिखना है? सो ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, एंड इफ यू डू देम राइट, एंटी एजिंग इज जस्ट अ जोक फॉर यू। देन और जो चीजें हैं जो आपकी घड़ी को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अब ये आखिरी की दो चीजें हैं ये घड़ी को बिल्कुल नहीं पसंद। पहली चीज है सनलाइट में ना जाना। सनलाइट से इतना डर पैदा कर दिया है ना कि SPF इतना लगाओ, लगा लो, मैं मना नहीं कर रही मत लगाओ, बट सन में आप कम से कम एटलीस्ट राइजिंग सन में, सनसेट जिस टाइम हो रहा है, थोड़ा आधा एक घंटा वहां पे अगर आप बिताओ। मैं ये नहीं कह रही धूप में जाके आप कम कपड़े पहन के एकदम खड़े हो जाओ ताकि जल जाओ, ऐसा नहीं, बट एटलीस्ट जब भी सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, कुछ समय बाहर एयर में, फ्रेश एयर में बिताइए, कुछ समय सन रेज को लीजिए, स्पेशली मॉर्निंग सन अगर आप अपनी आईज में यहाँ पर लेते हैं। सो इट इज बिलीव्ड कि वो बहुत सारे अगेन आपके हार्मोन्स, यहाँ से जो पीनियल ग्लैंड है वहां पे कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन एक्सेट्रा। सो वो जो उसकी जो सेटिंग ठीक हो जाती है ना एक बार, वो आपकी बॉडी की वो मास्टर हार्मोन्स है। सी हार्मोन्स एक बहुत बड़ी चीज होती है एंड दे शुड नॉट बी टेकन लाइटली कि भाई हार्मोन डिस्ट्रप्शन है जी, नो, इट इज वेरी बैड थिंग। हार्मोन्स शुड नेवर बी डिस्ट्रप्टेड बिकॉज एंड स्पेशली जैसे जब हमें ये स्ट्रेस होता है उसमें भी यही होता है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन हो गए, सनलाइट नहीं कर रहे हो। दूसरा आखिरी चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी जिससे एजिंग बढ़ती है वो है स्लीप। सो स्लीप अगर आपकी गड़बड़ है, अगेन आप जो मर्जी कर लो, आप रात को चैन से अगर नहीं सो रहे हो, रात को बढ़िया से नहीं सो रहे हो, तो आपकी एजिंग ड्रीम्स को आप भूल जाओ।
ओके, सो नींद इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इसमें मैं नंबर 1 नंबर 2 नहीं करना चाहूंगी इस चीज को, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नींद हो गया, सनलाइट हो गया, जस्ट टू रिवाइज, नींद है, सनलाइट है, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हो गए, फूड हो गया, स्ट्रेस है, एंड देन ऑफ कोर्स नार्कोटिक्स, अल्कोहल, टोबैको एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ व्हाट आर दोस थिंग्स जो कि इस साइकिल को उल्टा चलाते हैं, ये हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अभी आपने ये देखा कि वो सारे फैक्टर्स जो कि आपकी एजिंग की क्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 में हम बताएंगे एजिंग की क्लॉक को जो उल्टा चलाते हैं। तो देखते रहिए।